मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृद्धा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए हरे कृष्णा। दीपांशु आप भी अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। खुशवंत, श्रेयस, शुभम पासवान, कृष्ण तिवारी, आप सभी अपने अपने कैमरास ओपन कर लीजिए। ठीक है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सभी के साथ आज। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? किसी को मालूम है क्या है आज का टॉपिक हमारा? गोल्डन अवतार। गोल्डन अवतार। क्या है गोल्डन अवतार? हम किसकी बात करने वाले हैं? क्या है गोल्डन अवतार हमारा? क्या जानते हैं हम गोल्डन अवतार के बारे में? बोलिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी है। हाँ, तो जिनको तो पता है वो तो पता ही है। अब आयुष तुम्हारे पुराने व्यक्ति हैं, उनको मालूम है। ठीक है। राइट। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं किसके बारे में? द गोल्डन अवतार के बारे में। तो गोल्डन अवतार बेसिकली क्या है? उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, जिसके हम लोग बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने जो प्रणाम मंत्र बोला, आज हमने जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन इनकारनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। गोल्डन गोल्डन इनकारनेशन हम क्यों कहते हैं, क्या उसका कारण है उसके पीछे, कि वाई इज ही कॉल्ड एज द गोल्डन इनकारनेशन। ठीक है। तो देखिए, समझिए आप बात को। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता दी थी, राइट? तो भगवान जब भगवत गीता दी थी भगवान कृष्ण ने, राइट? क्लियर है? तो जब भगवान ने भगवत गीता दी थी तो उसके भगवान ने 18.66 में क्या बताया था? किसी को मालूम है? भगवत गीता 18.66 आपको हम शो कर देते हैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। 18.66 क्या है? किसी को मालूम है? ठीक है, तो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। 18.6 है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। ये श्लोक जो है ये भगवत गीता में 2 बार आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत गीता का आपको जानना है तो वो यही है। क्या? जो हमने आपको बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आप हर प्रकार के रिलीजन को छोड़ दीजिए और सिर्फ आप मेरे को सरेंडर करिए और मैं आपको यहाँ से रिलीव कर दूंगा। डू नॉट वरी, मैं आपको जो है आई विल फ्री यू फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो अभी कर्म इसके बंधन में फंसे पड़े हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में, ये यहाँ से आपको बाहर निकाल के ले जाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। डू नॉट फियर, आई माँ शुचा, मैं आपको बचाऊंगा। ठीक है। तो ये जो माँ शुचा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब भगवान ने कृष्ण ने पूरी भगवत गीता के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाया कि भगवत भक्ति कैसे करनी है, क्या पूरा है, पूरा उन्होंने 18 अध्याय में सब चीजें समझाई। सुधीर रो मत, सुधीर अभी तो अभी हमारा बाकी है। रोना नहीं है, रोना नहीं है, मेरे मालूम बहुत अच्छा है। गोल्डन इनकारनेशन हमारे बहुत बढ़िया है, तो रोना नहीं है अभी से आप इमोशनल हो रहे हो। तो हम देखते हैं कि कैसे इतनी सारी जब लीलाएं भगवान ने करी, भगवान ने सारी इंस्ट्रक्शंस दी भक्ति कैसे पालन करनी है। बट अब हुआ क्या था कि लोगों को ये चीज समझ में नहीं है।
तो आज से 5,000 साल पहले जब कलयुग शुरू होने वाला था और द्वापर युग खत्म हो रहा था, भगवान ने भगवत गीता दी थी, उसमें भगवान ने सारी बातें बोली थी। बट जब भगवान इस धराधाम से, मीन्स इस प्लेनेट से जब चले गए थे, अपने गोलोक वृंदावन में चले गए थे वापस, तब जो समस्या आई थी वो आई थी कि लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। और अलग अलग प्रकार के जो है रिलीजन बनने शुरू हो गए, अलग अलग प्रकार के कल्ट बनने शुरू हो गए, और भक्ति के नाम पे कुछ और ही हो रहा था। तो जो भक्ति के नाम पे क्या हो रहा था, बुरी हालत हो रही थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी। ठीक है, मतलब जो है, कई प्रकार के जो लोग थे, लोगों ने बोला कि हम तो जी कृष्ण की गोपी हैं। तो ऐसे जो है उठ पटांग तरीके से अप संप्रदाय या अलग अलग तरीके की चीजें बननी शुरू हो गई थी। पर भगवान ने बोला नहीं, ये तो चीजें गलत है। तो इसके बाद इस चीज को सिखाने के लिए कि क्या भक्ति होती है, भक्ति हमें कैसे करनी है, ये सारे प्रिंसिपल्स को सिखाने के लिए कौन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। अब ये चैतन्य महाप्रभु का जो हमने नाम बताया है आपको, अब ये क्या है, कहाँ से आते हैं, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब हम लोग समझेंगे। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो वो भक्ति का ज्ञान सिखाने के लिए हमको यहाँ पे आते हैं इस प्लेनेट पे। तो वो कौन है, क्या है, कब उनका जन्म होता है, ये हम समझेंगे। तो उससे पहले अगर मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था नदिया जगह है, एक नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और ये ईयर आप लिख लीजिए कब हुआ था एक्चुअली में। अभी ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बिकॉज ये हम लोग को पता नहीं कृष्ण कब आए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण आए, कृष्ण नहीं आए, महाभारत हुई नहीं हुई, जो भी है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं, जो कि कृष्ण है ना, वो कैसे आते हैं और कब आते हैं, उनका टाइम भी कैलकुलेटेड है। ज्यादातर आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या मिलेगा, दैट ही वाज अ सेंट, मीन्स एक साधु थे। अब क्यों है, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आज मैं इन सब के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो हुआ था 18 फरवरी 1486 को। कब हुआ था, 18 फरवरी 1486, 18 फरवरी 1486, एज पर द क्रिश्चियन कैलेंडर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो ये 23वें फाल्गुन में हुए थे, जो कि 1407 के, मतलब जो उस टाइम का कैलकुल जो जो इंडियन कैलेंडर है उसके हिसाब से ये उस टाइम पे आए थे। तो इनके फादर का नाम था जगन्नाथ मिश्र। क्या नाम था इनके फादर का, जगन्नाथ मिश्र। और इनकी माता का नाम था सची देवी। और इनका जन्म हुआ था एक बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आज मायापुर है। ठीक है, तो ये वहां पे उनका जन्म होता है। और जन्म के पश्चात में इनके जो होते हैं, इनको चैतन्य बोलते हैं। इनके चार नाम है, चैतन्य, ठीक है, गौरांगा, निमाय, राइट। तो इनके ये तीन जो नाम है, और गौरहरि, राइट। तो ये जो चार नाम है ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे समझते हैं, हम समझते हैं। अब आप में से किस किस को ये प्रेयर्स याद है जो हम शुरुआत में बोलते हैं, किस किस को याद है प्रेयर्स। ठीक है, यस, आयुष को याद है, बाकी सबको याद नहीं है, बताइए। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, 3 4 5 लोगों को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। तो अब हम शुरू करेंगे। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। तो देखिए, जो ये भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो कहते हैं अरे भगवान वो तो सिर्फ आपके इस्कॉन में मानते हैं। बट अदरवाइज लोगों को ये पता नहीं होता कि चैतन्य महाप्रभु इज गॉड हिमसेल्फ। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है, वाई देर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, वाई पीपल आर सो कंफ्यूज, कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को एनसीईआरटी की बुक्स में जगहों पे आपको उनको सेंट बताया जाता है, बट उनको भगवान नहीं बोला जाता, जबकि उनके बारे में पूरे एविडेंसेस हैं। तो आज हम इस चीज को समझेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये जो गुत्थियां हैं, ये जो पहलू हैं, इनको हम समझाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो प्रिडिक्शंस हैं, सारी प्रिडिक्शंस जो हैं आज हम बताएंगे आपको। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं। बट अगर समझा जाए तो वो छन अवतार है। छन समझते हैं, छन छन मीन्स हिडन, लेटेंट अवतार है। तो वो भगवान कृष्ण जो है, जो भगवान कृष्ण है, वही जब इस प्लेनेट पे आते हैं एक डिफरेंट फॉर्म लेके, तो अवतार बोलेंगे उसे, विच इज ओके। तभी कहते हैं द गोल्डन इनकारनेशन या गोल्डन अवतार। और क्योंकि जब वो यहाँ पे आते हैं
राइट। तो उनका कलर भगवान कृष्ण जैसा नहीं होता, बट उनका मूड भगवान कृष्ण जैसा होता है, पहली चीज को। तो इसे कैसे समझोगे आप? इसे समझने का मतलब ये है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए और डिफरेंट फॉर्म में आता है तो उसे इनकारनेशन कहते हैं। ये समझ में आया बात आपको? बट वो कृष्ण ही है, राइट। और जब वो कृष्ण ही है तो हम क्या समझेंगे इसके अंदर? ओके, यस, टुडे इज एक्चुअली द चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे एज पर इंग्लिश कैलेंडर, बट हम इसे आगे समझेंगे, राइट। तो अब हुआ क्या कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, क्या, जो मैंने आपको बताई कि वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो यहाँ पे आते हैं, बट उनका कलर जो है वो क्या है, गोल्डन है, गोल्डन कलर, तो इन्हें गोल्डन इनकारनेशन कहते हैं। एंड सेकंड चीज, वो यहाँ पे आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, उन सबकी प्रिडिक्शंस जो भी हम आपको बताएंगे, राइट, उन सबके बारे में बताएंगे। और क्योंकि वो छन्न अवतार है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो आप उससे पूछे, बोलिए आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप भगवान हैं। तभी हम समझते हैं कि जब तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाएगी तो हम उसे भगवान नहीं बोल सकते। एंड फॉर एनीबडी जिसको हमें भगवान बताना है, हमें उसकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है ना? मानते हैं आप इस बात को? तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके कार्य के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, हर चीज बताऊंगा मैं। बट कैसे? प्रिडिक्शंस के साथ साथ, रेफरेंस के साथ, हम लोग सब रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के बारे में कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट येट वो क्या है, वो हमारे भगवान है, राइट। तो उसे कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कई सारी हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु आप देख रहे हैं कितने सुंदर से हैं, देखो जहाँ पे जो बीच बीच में दिख रहे हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, बिग हैंड्स, बिग बॉडी, और गोल्डन है, ये देखिए गोल्डन है, ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर है, राइट। तो आज हम देखेंगे क्या, तो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में के 5वें श्लोक के, सॉरी 5वें चैप्टर के 32वें श्लोक में क्या बताया जाता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायर यजंती ही सुमेधसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया है कि एज ऑफ कली, कली युग के अंदर जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो समझदार व्यक्ति है, वो भगवान की कांग्रेगेशन चैंटिंग करेगा। कांग्रेगेशन मींस ग्रुप में, अकेले नहीं करेगा, ग्रुप में करेगा। जैसे हम सब ग्रुप में मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं ना, तो ये कांग्रेगेशन चैंटिंग करेगा टू वर्शिप द इनकारनेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू वर्शिप द इनकारनेशन, मींस भगवान के, हम्म, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है to worship the incarnation of the Godhead who constantly sings the name of Krishna। तो हमें किसकी बात करनी है? देखिए, टू वर्शिप द इनकारनेशन मतलब हमें उस भगवान के इनकारनेशन, राइट, हमें भगवान के उस अवतार की पूजा करनी है जो कि भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। तो ये जो मतलब है, ये जो हम देखते हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो यहाँ पे क्या, हु कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम ऑफ कृष्णा। अगर समझिएगा कि ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, क्योंकि भगवान का जो कलर है वो श्याम वर्ण है, वो काले मतलब थोड़ा सा जो डार्किश कलर है जो इवनिंग का, बट इनका काला वर्ण नहीं है, बट ये कृष्ण ही है। और वो किन के साथ आते हैं? वो अपने एसोसिएट्स, सर्वेंट्स, वेपन और कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस के साथ आते हैं। तो देखिए जब भी भगवान आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा किंगडम लेके आते हैं। और यही जो किंगडम की हम बात करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आता है। क्या आता है किंगडम? बहुत सिंपल सा है कि क्या है, उनके एसोसिएट्स मतलब उनके पार्षद, उनके सर्वेंट्स, उनके वेपन्स, उनके वेपन क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, और उनके कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस लेके आते हैं। तो ये उनके बारे में क्या बताया गया है, एक प्रिडिक्शन दी गई है कि हाँ भगवान है। अभी डायरेक्टली नहीं बोला, ये इनडायरेक्टली बोला है, तभी इसे कहते हैं छन अवतार। छन मीन्स हिडन, बिकॉज ये इनडायरेक्टली बात हो रखी है, तो ये भगवान के, तभी इनके बारे में हिडन, इनको हिडन इनकारनेशन कहते हैं, राइट। और क्योंकि अगर इनका कलर ब्लैक नहीं है तो इनका कलर है कैसे? इनका कलर है गोल्डन कलर का, राइट। अब हम समझेंगे कि भगवान का हिडन नेचर, देखिए हिडन होता है ना, हिडन नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स अपीयरेंस। तो भगवान के थोड़े से हम रंग रूप इनके बारे में बात करेंगे। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है उसके 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराजा को होता है ना, प्रहलाद महाराज के बारे में हम लोगों ने बताया हुआ है। उनकी प्रिडिक्शन करते हैं क्या, छन्ना कलौ यद अभास त्रय योगो अस्था स्वत्वम, मतलब कली युग के अंदर आप अपने आप को डायरेक्टली भगवान बता के नहीं आएंगे, बट आप हैं त्रियोग्या,
मतलब जो हर युग में आते हैं। भगवान जो है 3 युगों में आते हैं। तो तीन तीन युगों में कैसे कैसे आते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता। बट कलयुग में भी आप आएंगे, बट कलयुग में डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये भगवान बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? क्या बता ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि आप आएंगे बट डायरेक्टली नहीं आएंगे। क्लियर है ना? बात समझ में आई? तो डायरेक्टली क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भगवान बन के नहीं आते। मीन्स वो है भगवान, बट वो भगवान की तरह आते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपकी एक पार्टी हो रही है और आपकी पार्टी में एक आपके कॉलेज के, जैसे मान लीजिए एक कोई आपके फ्रेंड है, लेट्स से कौशल है, कौशल के एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं या मतलब आईपीएस हैं। तो जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं पुलिस में तो सूट बूट पहन के जाते हैं, बट जब अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में आए हैं तो वो सूट बूट पहन के नहीं आए, वो नॉर्मल के तरीके से आए हैं। ठीक है ना? वो ऑफिशियल नहीं, वो अनऑफिशियल तरीके से आए हैं। तो सिमिलरली कलयुग में भगवान जो है वो अनऑफिशियल तरीके से आते हैं। कैसे अनऑफिशियल तरीके से आते हैं? एक भक्त के रूप में आते हैं। तभी देखिए जो कि हम सारे कार्य करते हैं, हरे कृष्ण की चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सारी तरह की चीजें करते हैं, ये सब हमें किसने दी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तभी वो बताते हैं कि वो हिडन इनकारनेशन में क्यों आते हैं, बिकॉज ही कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। वो एक भक्त के रूप में आते हैं और भक्त के रूप में आने के बाद वो इन सब चीजों को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं? जो कि हमने हमें बताई है कि कैसे हमें भक्ति करनी है। क्योंकि जो भगवान ने बोला कि सब कुछ छोड़ो मेरे पास आओ, बट भगवान के पास कैसे आना है इसका प्रत्यक्ष रूप से, इसका जो डायरेक्ट एग्जाम्पल है वो खुद आके दिखाते हैं। क्योंकि पहले उन्होंने आपको थ्योरी दी, पर अब वो आपके प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं, राइट? तो ये है उनका आने का पर्पस, और धीरे धीरे हमें उनके बारे में इंडिकेशन मिलते हैं कि क्या है, राइट? तो पहले आपको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। पूरी चैतन्य महाप्रभु समझ में आया आप सबको? चैतन्य महाप्रभु कैसे आते हैं, सॉरी चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, ये भी समझ में आया। टू टीच अबाउट भक्ति इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। ठीक है, एक भक्त को कैसे भक्ति करनी चाहिए वो सब सिखाने आते हैं। तीसरा मेरा जो प्रश्न था कि अगर वो अवतार है तो उनके बारे में डायरेक्ट क्यों नहीं आंसर दिया हुआ? तो डायरेक्ट इसका आंसर इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि मैंने कोई भी समझाया, क्योंकि वो हिडन इनकारनेशन है। तो उनके बारे में डायरेक्टली नहीं बोला गया, बट इनडायरेक्टली बहुत चीजें बोली गई। मैं एक एक चीज उनकी जो बताऊंगा मैं आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने पीपीटी जो है कंपाइल करवाई है। अब भगवान का जो कलर है वो कैसा है, भगवान के कलर के बारे में क्या बात होती है? देखिए तो आप देखेंगे कितना सुंदर भगवान का जो है चेहरा है, कंप्लीट गोल्डन फॉर्म में। तो गोल्डन फॉर्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे? भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें चैप्टर के 13वें श्लोक में आता है क्या? आसान वर्णास्त्रयो अस्सी गृहण तो अन्योगतम तनु शुक्लो रक्तस्य थापित इदमिन कृष्णातम गत। इसका मतलब क्या है? कि योर सन कृष्णा appears as an incarnation in every millennium. पिछली बार ही appeared in 3 colors, white, red and yellow, and now he has appeared in the blackish color. तो ये कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली ये जो 10th कैंटो है इसमें कृष्ण जी के बारे में बात होती है। तो कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि आपका, ये बोल रहे हैं गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि आपके बेटे, किसको बोल रहे हैं? नंद महाराज को, जो कि कृष्ण के फादर हैं, या नंद और यशोदा। तो नंद महाराज को बोल रहे हैं कि आपके बेटे पहले भी आ चुके हैं, बट अभी जो है ये काले रंग के आए हैं द्वापर युग में। बट इससे पहले कैसे आए थे? शुक मीन्स व्हाइट, है ना? तो भगवान कृष्ण जो, सॉरी शुक मीन्स जो है वो है हमारा ग्रीनिश कलर, है ना? तो यहाँ पे क्या आता है? भगवान रामचंद्र जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। व्हाइट कलर के हमारे कौन होते हैं? किसी को मालूम है व्हाइट कलर के कौन होते हैं? कौन से कलर में भगवान आते हैं व्हाइट में? इनका वक्का अवतार था शायद, मे बी। कौन? वक्का अवतार था कोई इनका, मे बी। ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद जो तीसरा पार्ट बताया गया येलो, तो येलो मीन्स गोल्डन फॉर्म में। गोल्डन फॉर्म में कौन आता है? गोल्डन फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। तो हम देखते हैं कि आप अगर देखेंगे 3 फॉर्म यहाँ पे, जैसे हमने बताया था ना, ये देखिए 3, तो भगवान कैसे आते हैं? ब्लैक में कृष्ण की तरह, वहाँ राम की तरह, और जो ये गोल्डन कलर है इसमें चैतन्य महाप्रभु की तरह। ओके, तो ये उनके बॉडीली कलर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अब जब आपको मैंने ये चीज बताई, तो आई वॉज टेलिंग यू, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हम्म।
तो वो 3 कलर में आते हैं, राइट। तो 3 कलर का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया। तो जो गोल्डन कलर का यहाँ पे जो आ रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा देखा था कि श्लोक में कुछ चीज की ट्रांसलेशन में मिसिंग है या नहीं है। तो ये जो गोल्डन कलर की बात हो रही है, येलो कलर की जो बात हो रही है, येलो कलर चैतन्य महाप्रभु को बताया जा रहा है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने की प्रिडिक्शन कहाँ कहाँ पे दी हुई है, जो कि ब्रह्मा जी बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण, मतलब भगवान है। ये प्रिडिक्शन कहाँ आती है? तो ये प्रिडिक्शन आने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ आती है? ये आती है आदि आदि पुराण इन द नारद पुराण। नादि जो आदि एक सेक्शन है नारद पुराण के आदि पर्व के अंदर, उसमें आती है क्या? अहम एव द्विजा स्थिता नित्यम प्रचन विग्रहात भागवत भागवत भक्ता रूपेण। मीन्स देखिए, भागवत मीन्स भगवान के भक्त के रूप में, लोकम रक्ष्यामि सर्वदा। इसका मतलब क्या है? कि आई शेल एडवेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण डिवोटी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भगवान ब्राह्मण की तरह, एक ब्राह्मण भक्त की तरह कैसे आते हैं। उसका जो हमको वो दिया गया है रेफरेंस, जो उसका रेफरेंस हमको दिया हुआ है, जो इसका रेफरेंस हमको दिया है, वो हम देखते हैं कैसे कि ये नारद पुराण में बताते हैं कि मैं एक ब्राह्मण डिवोटी की तरह आऊंगा, एंड आई शेल हाइड माई एक्चुअल आइडेंटिटी। ठीक है। मतलब मेरी जो रियल आइडेंटिटी है मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द गॉड, है ना। एंड आई शेल डिलीवर ऑल द वर्ल्ड, मैं सारे ब्रह्मांड को तारूंगा। ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहे हैं? ये नारद पुराण के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है पूरा, राइट। कैसे? तो ये बताते हैं कि मैं तो देखिए इनडायरेक्टली कितने सारे उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, राइट। अब उनके जो टाइम ऑफ इनकारनेशन है, कि वो कब उनका जन्म होगा, जो कि मैंने आपको डेट बताई है, वो हमें कहाँ मिलती है? तो समझ में आता है इन द कूर्म पुराण। अभी अलग पुराण है, कूर्म पुराण के अंदर बताया है क्या? कालेन दयात्मनम उदारार्थ्य तनुभृतम ज्ञान प्रथम संध्यायम। संध्यायम मीन शाम के टाइम पे, भविष्यति द्विजालयम। द सुप्रीम पर्सन मीन्स जो भगवान कृष्ण, सुप्रीम पर्सन मीन्स जो भगवान कृष्ण है, राइट। वो अपीयर होंगे कहाँ पे? ही विल अपीयर इन द एज ऑफ कली, के कली युग में आएंगे, राइट। ही विल अपीयर इन द होम ऑफ अ ब्राह्मण, भविष्यति द्विजालय मीन्स जो ब्राह्मण के घर में जन्म होगा। तभी जो उनके फादर हैं जगन्नाथ मिश्र, वो एक ब्राह्मण है, उनकी माता सची देवी भी एक ब्राह्मण होती हैं। टू द एम्बॉडीड कंडीशन सोल्स, राइट। और कब आएंगे? उस शाम को, संध्या में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शाम को, राइट। तो वो ये चीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वो समझाते हैं कि मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, ये दोनों एविडेंसेस देते हैं। अब साथ ही साथ में अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के इनकारनेशन है, इसका कैसे प्रूफ हमें मिलता है? ये प्रूफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें गरुड़ पुराण के अंदर, जो भगवान के मुद्दे बताते हैं कि इन द फर्स्ट पार्ट कलयुग के आई विल कम अमंग द ब्राह्मणास, राइट। मैं क्यों आऊंगा? मैं ब्राह्मणों के घर में आऊंगा, और मेरे आने का पर्पस क्या होगा? कि यहाँ पे जो भी सारे फॉलन सोल्स हैं, जो भी जितने भी आत्मा है, पतित आत्मा है, जैसे हम सब हैं, वो सारे परेशान है कल युग में, उनको मैं उनका उद्धार करने के लिए आऊंगा। ये वो समझाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया यहाँ पे? कि मैं जो फॉलन सोल्स हैं उनकी रक्षा के लिए आऊंगा, हु आर बीइंग बर्न्ड बाय द ट्रबल्स ऑफ कली। अब कली में क्या होता है? पाप, लड़ाई, दोष, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजों से ऊपर उठाने के लिए भगवान हमारे पास आते हैं। अब उनकी माता का नाम कहते हैं सची देवी, सच्ची देवी, SACI, सची देवी। तो इनकी मदर के नाम का प्रिडिक्शन कहाँ पे होता है, और इनका एक्चुअल बर्थ प्लेस कहाँ दिया है, वो भी देखते हैं। देखिए कितना कितने प्रिसाइजली इनको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन द गरुड़ पुराण भगवान के बताते हैं कि आई विल टेक बर्थ एज द सन ऑफ सची। यहाँ बताया है भविष्यामी सची सुता, यहाँ पे लिखा ना, भविष्यामी मतलब भविष्य में, फ्यूचर में मैं सची सुता बन के आऊंगा। इन मायापुरे नवद्वीपे, देखिए कितना सिंपल लिखा है, मायापुरे नवद्वीपे मीन्स मायापुर नवद्वीप में आऊंगा। एंड आई विल कम इन माई कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कलयुग। देखिए एग्जैक्टली बताया हुआ है कि मैं कलयुग के पहले पार्ट में आऊंगा। पहले पार्ट मीन्स जो भी चल रहा है, जो उसके बाद आएगा वो सेकेंडरी पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कलयुग में भगवान आते हैं। एंड वो क्यों आ रहे हैं, वहां पे बताया हुआ है, इन द कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है? कि चैतन्य महाप्रभु जो है, ही इज एक्चुअली
एग्जैक्टली कृष्ण, वो भगवान कृष्ण ही है जो यहाँ पे आते हैं, बट क्योंकि उनका पर्पस अलग है, उनका फॉर्म अलग है, उनकी एक्टिविटीज अलग है, तभी वो यहाँ पे इस रूप में आते हैं। किस फॉर्म में? द गोल्डन इनकारनेशन। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, अगला चलते हैं। अब उनके फ्यूचर फर्स्ट वाइफ देखिए, बेसिकली क्या हो, ड्यूटीज नहीं करनी होती। आपको याद होगा हमने गॉड व्हेन वी आर, आप सबको मेरी, जितेंद्र मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? नहीं प्रभु जी, बीच बीच में टक रही है। ओ सॉरी। अभी ठीक है? जी प्रभु जी। तो देखिए, अब जब वो भगवान की तरह, जब भगवान जो यहाँ पे आते हैं, तो भगवान आएंगे तो एक आम व्यक्ति की तरह वो शादी करते हैं, उसके बाद वो सन्यास भी लेते हैं। जैसे नॉर्मल तरीके से हमको लेना चाहिए वर्णाश्रम में, पहले 25 साल गृहस्थ, पहले 25 साल ब्रह्मचारी, फिर बाकी 25 साल गृहस्था, फिर बाकी वानप्रस्थ, और उसका सन्यासी बनते हैं। तो सेम तरीके से वो यहाँ पे आते हैं, तो उनकी फर्स्ट वाइफ का प्रेडिक्शन दी जाती है कि उनकी पहली वाइफ का नाम क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सन्यास लेते हैं, तो उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। कैसे दी जाती है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो गरुड़ पुराण में बताया हुआ है, कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति, दारु ब्रह्म संपितास्त संन्यास गौर विग्रह। इसका मतलब क्या है कि मैं पहले पार्ट के कलयुग में आऊंगा। पहले मीन्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलयुग द सुप्रीम पर्सनालिटी मीन्स भगवान जो है वो आएंगे गोल्डन फॉर्म में। तभी आप देखेंगे कि गोल्डन फॉर्म जो नाम दिया गया है ये कैसे दिया गया है, और दूसरा के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट इनकी जो वाइफ का नाम है वो है लक्ष्मी देवी। इनकी वाइफ का नाम होता है लक्ष्मी प्रिय। एंड उसके बाद जो है वो बाद में क्या बनेंगे? वो सन्यासी बनेंगे नियर लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ का मतलब क्या है कि जगन्नाथपुरी के अंदर वो सन्यास लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट वहां पे सारी की सारी चीजें जो है एग्जैक्टली रूप में बताई गई हैं, जिस तरह से हम लोग उनकी लाइफ में देखते हैं। राइट? तो ये सारी की सारी जो पूरे पास टाइम्स है, सारी जो उनकी एक्टिविटीज बताई गई है। साथ ही साथ में भगवान कृष्ण के पर इनको इनका नाम है गौरांगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग श्रीमती राधा रानी का हम लोग वो पढ़ते हैं क्या, महामंत्र, sorry, उनका प्रणाम मंत्र बताते हैं, हम क्या बोलते हैं? तप्त कांचन गौरांगी। क्योंकि उनका जो कलर है, जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, वो क्या है? मोल्टन गोल्ड की तरह। मोल्टन गोल्ड देखा आपने? एक होता है गोल्ड जो चमकता है, पर जब आप किसी को गर्म कर देते हो तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। जब गोल्ड को गर्म कर देते हैं ना, और वो बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में होता है, तो कितना चमकता है वो। तो ये जो गोल्डन गोल्डन जो फॉर्म है उनका, ये गोल्डन चीज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो जो श्रीमती राधा रानी है उनका गोल्डन कलर है, बहुत सुंदर गोल्डन कलर है, और यही गोल्डन कलर में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द अपियरेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो उनका गोल्डन कलर क्यों है? क्योंकि हम्म, वो किसके कलर में आते हैं, और तभी इनका नाम है गौरांगा। क्लियर? अब इनके बॉडीली कलर और इनकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है। कैसे? तो इनका पहले नरसिंह पुराण में बताते हैं क्या। देखिए, नरसिंह पुराण में लास्ट के बताते हैं, गौरांगा प्रिया कीर्तना कली युगे चैतन्य नाम प्रभु। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो सतयुग के अंदर आधे ह्यूमन और आधे लॉयन में आते हैं। आधे ह्यूमन आधे लॉयन वाला अवतार कौन है? नरसिंह भगवान। नरसिंह वेरी गुड, अवतार। नरसिंह देव। तृतीय रूप में, तभी तृतीय युग में वो किस फॉर्म में आते हैं? रामचंद्र की तरह, जो कि 10 सर वाले दानव को हराते हैं। द्वापर युग में वो आते हैं गोप की तरह। गोप मतलब कैसे? कान्हा की तरह। कान्हा कौन है? कान्हा, कान्हा कौन है? कान्हा किसे कहते हैं हम लोग? कृष्ण कृष्ण भगवान को। हाँ। और उसके बाद कृष्ण भगवान के बाद वो कलयुग में आते हैं किस प्रकार से? हिज फॉर्म विल बी गोल्डन, और वो क्या करेंगे? वो भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे और उनका नाम कहलाएंगे चैतन्य। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं। उसके बाद अगला
क्या प्रिडिक्शन बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के उनके नाम के बारे में। तो पद्म पुराण में क्या बताया है, यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंतयो जनार्दना चैतन्य वपु अस्ति व संद्रायणात्मकः। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भगवान कृष्ण है, राइट, वो कलयुग के अंदर आएंगे और क्या करेंगे, उनका नाम कहलाएगा श्री चैतन्य। और बेसिकली वो सारे के सारे जो सफरिंग्स हैं उनको दूर करेंगे अपने वेपन से। अब उनके वेपन्स क्या हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था उनके वेपन्स के बारे में, तो उनके वेपन्स क्या क्या होते हैं। संकीर्तन। नहीं, संकीर्तन वेपन नहीं है, वेपन होते हैं उनके अस्त्र। तो उनके एक ही अस्त्र बेसिकली मृदंग हैं। हाँ, जब आप आए थे हमारे यहाँ पे तो आपने क्या देखा था, हमारे यहाँ पे करताल, मृदंग, ये सारे के सारे। तो ये जो है ये उनके वेपन्स है। वो अपने साथ में डिस्क लेके नहीं आते, सुदर्शन चक्र लेके नहीं आते, वो करताल करताल बजाने के बाद क्या होता है, कीर्तन होता है भगवान का। और जब भगवान का नाम का कीर्तन होगा तो जितना दूर वो भगवान का नाम का कीर्तन जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितने हमारे वेपन्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो यही हम्म जो कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, ये इस तरीके से लागू हो ये इस तरीके से लागू होता है जो कि मैंने आपको चीजें भी समझाई है। क्लियर। हम्म, तो उनके वेपन्स क्या है, उनके संकीर्तन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि है हमारे करताल, मृदंग। क्लियर। जी। ओके, फाइन। तो हमने ये चीज आपको बताई कि कैसे कैसे भगवान के नाम, उनकी फॉर्म, उनकी लीला, और मतलब जो भी वो करेंगे उनके बारे में सारी प्रिडिक्शंस दी गई हैं, राइट। उसके बाद हम और भी चीज देखते हैं कि कैसे हमें उनकी और डिटेल्स मिलती हैं, फाइनल डिटेल्स मिलती हैं। हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु कि कब वो कहाँ पे आएंगे। तो ये और भी सारी डिटेल्स के अंदर है क्या, कि पद्म पुराण में बताया हुआ है क्या कि कली काले काले में काले मीन्स कली, वो गौतम बोल के आते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, भागीरथी है गंगा नदी का एक दूसरा नाम है भागीरथी, वहां पे उनके बैंक्स पे जो है वो शची के पुत्र, शची के पुत्र मीन्स द सन ऑफ शची बन के आएंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी है कि किस तरीके से वो प्रचार करेंगे, किस तरह से बताएंगे। नारद पुराण में लिखते हैं कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे समझते हैं। वायु पुराण में बताया हुआ है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं नवद्वीप के अंदर गंगा के स्थान के पास में उनका जन्म लूंगा। और ये सारी जो अपनी लीलाएं देख रहे हैं, तो ये उनकी लाइफ की ऐसी लीलाएं होती हैं कि ही विल अपीयर एज, अग्निपुराण में लिखा है कि ही विल अपीयर एज द गोल्डन फॉर्म, जिनकी लंबी नेक होगी। इस तरीके से उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब उसके आगे क्या बताया है कि कली एक कली तंत्र, क्या नाम है, कपिल तंत्र, एक जो हमारा स्क्रिप्चर है उसके बारे में हमें ये बताया है कि कैसे क्या है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग और आगे चलें, मैं आपको जो है कुछ बेसिक चीजें दिखाना चाहूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि कौन है चैतन्य महाप्रभु।
सो बेसिकली अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से उनके बारे में प्रिडिक्शंस दी हुई हैं, तो देखते हैं कि उनकी सिर्फ प्रिडिक्शंस यही नहीं है, उनके बारे में प्रिडिक्शंस जो है मीराबाई भी करती हैं अपने भजन के अंदर। और अपने साथ साथ में वो महाभारत के पार्ट में भी उनके बारे में भीष्म पितामह जो है अपने विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ये बोलते हैं कि वो बताते हैं कि भगवान जो है ये महाभारत के धन धर्म के अंदर जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है इसमें बताते हैं कि इनके शरीर का जो कलर होगा भगवान का वो गोल्डन होगा। इनकी पूरी बॉडी जो है वो मोल्टन गोल्ड की तरह दिखेंगी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है बहुत सुंदर तरीके से बना होगा। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर हाथ, चेहरा, आंखें बिल्कुल सुंदर होंगी। और जब वो संन्यास ले लेंगे तो उसके बाद जो है वो फॉर्मली फिक्स्ड होंगे भगवान के नामों का कीर्तन करने में। और क्या नाम का कीर्तन होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है और ये जो मिशन है ये ऐसे नहीं आया है, ये प्रॉपर तरीके से एक बोनाफाइड तरीके से यहाँ पे आता है। तभी आप लोग कहते हैं ना कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं, प्रभु जी कोई और मंत्र क्यों नहीं करते? वो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान स्वयं इस मंत्र को देने के लिए आए थे। तो जब भगवान स्वयं इस मंत्र को देने के लिए आए हमारे कलयुग के अंदर, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम मोदी जी पे घर में यार बोले कि आप ये कार्ड इस्तेमाल करिए, या घर घर वो बांटवा रहे हैं, तो मतलब कितनी बड़ी बात होगी। तो यही वैल्यू है किस चीज की, इतने इस मंत्र की। तभी ये मंत्र जो है ये कलयुग में बहुत पावरफुल है क्योंकि भगवान स्वयं इसको देने के लिए आए हैं। तो जैसे कि भगवान कृष्ण जो है जब वो यहाँ पे इस कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि बलराम जी भी आए होंगे, उनके फादर मदर भी आए होंगे, राधा रानी भी आई होंगी, तो ये सब लोग आए होंगे ना। तो भगवान के जो ब्रदर हैं जो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बलराम जी। तो बलराम जी भी कलयुग में आते हैं, किसके फॉर्म में? वो आते हैं नित्यानंद प्रभु के फॉर्म में। तो नित्यानंद प्रभु का जिनका जो हैप्पी बर्थडे है, जैसे हम लोग बलराम जी का अपीयरेंस बनाते हैं, ऐसे ही नित्यानंद जी का अपीयरेंस जो है वो भी आने वाले 22 तारीख को होगा। और बहुत सुंदर भगवान का अभिषेक होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें देखते हैं। तो जो पंच तत्व हैं, आप में से किसी ने पूछा था कि पंच तत्व कौन होते हैं, तो पंच तत्वों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम है, वो दोनों यहाँ पे इस कलयुग में आते हैं। और भी लोग आते हैं पर हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो उन्हें बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे एक बहुत सुंदर जो है मायापुर में, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में एक टेम्पल है, ऐसे ही मायापुर में एक और टेम्पल है जो कि वहाँ पे बन रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में दिखाना चाहूंगा। तो ये मीराबाई का जो है वो अपने गाने जो अपने भजन गाती हैं उसमें लिखती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौरा चैतन्य जाको नाव, गौर कृष्ण, तो ऐसे करके उनके बारे में जो है सारी प्रोडिक्शन होती है। राइट, तो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो ये जो है बहुत सुंदर सा एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जैसे बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। आई डोंट, लेट मी जस्ट सी कि शेयर कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे भगवान का अभिषेक होता है जब उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है चैतन्य महाप्रभु, इनके लेफ्ट साइड में ये है नित्यानंद महाप्रभु। तो ये बहुत बड़े बड़े डीटीज हैं जो कि करीबन 8-10, करीबन जो है 10-12 फीट लंबे हैं। तो इनका महाअभिषेक होता है जब उनका अपीयरेंस होता है, जो कि होली के एक दिन पहले होता है। तो जैसे इस बार भी होली आएगी 26 की, अगर होली है तो 25 को जो है उनका अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस मीन्स उनका प्राकट्य दिवस होता है। तो ये कैसे उनका पूरा एक फॉर्म है, कीर्तन से उनका स्वागत कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये देखिए ये पूरा जो है उनका फॉर्म है, गोल्डन फॉर्म। प्रभु नाही त्रिभुवने Dante Trinatari Gauradaki Etomare
चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास प्रार्थना करोइए सदनारो तमोदास যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া পতিত পাবন নাম কি সেদান্ত গীতা পতিত পাবন নাম কি সেদান্ত গীতা आप लोग अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है भगवान का बहुत सुंदर तरीके से अभिषेक होता है जब उनका जन्म होता है। और सॉरी, मैं थोड़ा गला खराब हो गया है। तो साथ में हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो भी उनका अभिषेक का जो नीचे जल होता है वो सारा आता है, वो वेस्ट नहीं होता, बट बाहर जो सारे लोग देख रहे थे उन सबको भगवान का जल जो है चरणामृत के फॉर्म में बटता है। राइट, हम देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से भगवान जो है आते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्चर्स मालूम नहीं है। देखिए हमने कितने सारे पुराण बताए, महाभारत, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, ये सारे हमने पुराण बताए। लोगों को पता नहीं होते तो लोग जो है इसमें बिलीव नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल एक सेंट थे, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रियल आइडेंटिटी में नहीं, बट एज अ ब्राह्मण फॉर्म में, राइट, ब्राह्मण डिवोटी फॉर्म में। तो लोगों को लगता है ये सिर्फ एक सेंट है। तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो हम बताते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से वो सिर्फ एक सेंट है। राइट, तो ये पॉइंट है। अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो अभी आपने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी ना, जिसके अंदर के युग में कौन सी इंcarnation में आएंगे। एक मिनट, ये आवाज मेरे को खराब हो रही है या फिर मेरा नेटवर्क जो भी आपने पीछे स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये स्क्रिप्चर्स का मेंशन था किस युग में, जिसमें रखा था, बताया था ना कि राम आएंगे, कृष्ण के अवतार में आएंगे, श्री चैतन्य, वो स्लाइड दिखाई है। सुनिए, मेरी बात आपको ठीक आ रही है? कुछ बोलना। आपको मजा आ रही है? जितेंद्र कुछ बोलिए आप। प्रभु जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। कौशल, आपके एंड पे मेरे ख्याल से कुछ नेट एरर है। एक सेकंड अब मेरे एक सेकंड, अभी मेरी आवाज आ रही क्लियर? हाँ आ रही है, बताइए प्लीज। जो एक स्लाइड थी पीछे ना, जिसमें अभी वो आया था, जिसमें जो भगवान के अवतार पूरा मेंशन किया हुआ था जो स्क्रिप्चर्स की, क्या वो वाली पूरी स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, कौन सी स्लाइड दिखानी है, कैसे दिखाई थी, मतलब एग्जैक्टली? इसमें अवतार क्या होता है कि कौन कौन से अवतार में आएंगे गॉड? हाँ, तो ये स्लाइड तो मैंने आपको दिखाई हुई है। आई जस्ट शेयर इट अगेन। हाँ, ये रहा, ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको बताई हुई है। यस, बताइए अभी क्या इसमें दिखाना है। तो इसमें जो मेंशन किया हुआ है, जो इससे सब ये किस गॉड के बारे में मेंशन किया हुआ है? विष्णु भगवान के बारे में, राइट? नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में मेंशन किया। नहीं, जो जैसे उन्होंने बताया कि एक तीन कलर रहेंगे, ब्लैक जो कृष्ण जी आएंगे, गोल्डन महाप्रभु आएंगे, और व्हाइट में आएंगे राम जी आएंगे, राइट? पहले आपने ये बताया था। इसके Right, पहले बताया था कि इस अवतार में, मतलब इस अवतार में आएंगे, राइट? ये किस गॉड के बारे में? ये विष्णु अवतार के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में बताया है। विष्णु भगवान कृष्ण के बारे में बताया तो वो जो बताया वो
ब्लैक में बताया आपका वो भी नेट कृष्ण, आपका मतलब जो राम जी थे उनको विष्णु भगवान का फर्क बनता है। देखिए एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। आई डोंट नो व्हाई कंफ्यूजन इज कि देखिए जो विष्णु के अवतार है, पर विष्णु इज ऑल्सो, विष्णु का जो उत्पत्ति है वो भी कृष्ण से होती है। सो कृष्ण से हर चीज आती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो कृष्ण से जो है पहले संकर्षण आते हैं जिनको बलराम जी कहते हैं, देन फर्दर वो पूरा एक्सपेंशन होता चला जाता है। राइट। तो कृष्ण जी से बलराम जी आते हैं, देन बलराम जी से गोइंग फॉरवर्ड विष्णु आते हैं, महाविष्णु आते हैं, फिर इत्यादि प्रकार की चलती रहती है। तो बेसिकली जो इनकारनेशन है हम बोलते हैं विष्णु के हैं, बट भगवान कृष्ण के ही सारे अवतार होते हैं। बट एज पर द विष्णु पुराण वहाँ पे तो मतलब विष्णु जी से उत्पत्ति बताई गई है, विष्णु जी फिर शिव and उनके बाद में ऐसा बताया गया। आपने पढ़ा है उसको? हाँ, आपने जब बोला था तो मैंने उसके बाद उसको शुरू किया था, मैंने विष्णु पुराण शुरू भी कर दिया। उसमें स्टार्टिंग में पूरा ऐसे ही बताया गया, और जो आपने बी आर चोपड़ा जी की बोली थी ना, जिसमें आपसे पूछा था लास्ट टाइम, तो उसमें तो ये जो उन्होंने जैसे उनके किसी लोगों की नाभि से ले थे उन आपका नेट बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। काम दिया, शिव भगवान ने काम दिया था कि जो भी डिस्ट्रॉयर का और जो संसार चलाने का विष्णु भगवान ने लिया था, और जो बाकी जो ज्ञान। ठीक है, और किसी को प्रश्न है? एक्चुअली ना कौशल की यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है, वो समझा नहीं पा रहे हैं। और किसी को प्रश्न है अभी? हाँ अभिजीत आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी पुराण हैं अभी डिस्कस हुआ है, ये सारे पुराण किस टाइम पे लिखे गए हैं और कौन लिखे गए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए इनका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि कब लिखे गए हैं। पहले श्रुति के फॉर्म में होते थे, पर श्रुति के बाद आज से 5 साढ़े 5 हजार साल पहले शिव व्यास देव ने सारे सारे के सारे जो वेदों को कंपाइल किया और आगे अपने शिष्यों को बोला कि आप इनको करते रहिए। तो उनके बाद ये सारी जो वेदा जो सारे जो पुराण हैं ये ग्रेजुअली लिखे गए। एग्जैक्ट टाइम डिटेल आप मेरे से पूछेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम डिटेल तो हमने भी कहीं नहीं पढ़ी है। अच्छा। ठीक है। हाँ, और किसी को प्रश्न है? अभी चैतन्य महापुरुष से रिलेटेड है तो प्लीज पूछिए। एक और क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि चैतन्य महाप्रभु जी पूरे लाइफ स्टोरी तो सब सुनते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि देखो जो उसके जो डेथ कैसे हुआ था पुरी में, तो ये कितना अनफेयर था। उन जो पुरी का जो जो पंडा थे उन उसका मर्डर कर दिया था, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया इसको उनको। किसको नहीं बचाया है और किसका मर्डर कर दिया था? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के उसका डेड बॉडी जो स्केलेटन है वो मिला था मिट्टी के नीचे से, तो उस मतलब जगन्नाथ जी ने क्यों नहीं बचाया, ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है। हर मतलब कोई नहीं इतना पूछता, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं। मेरे को तो 10 साल हो गए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाने में, मेरे को तो आज तक की बात पता ही नहीं थी जो आपने कहानी बताई नहीं है। नहीं, ये आप अगर सर्च करेंगे तो हर जगह आपको ये पाए, आप ठीक है, देख आप मुझे सकेंगे। इसका आर्टिकल रेफरेंस ना मुझे व्हाट्सअप करना, कहाँ पे आपने पाया है। बट एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ, ये लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। पहले आप मुझे इसका मतलब आर्टिकल डेथ रेफरेंस कैसे फॉरवर्ड हुआ, करना। हाँ हाँ, मैं ये हाँ, जानना डेथ चाहता हूँ भगवान का एक्चुअल नहीं डेथ। होता। भगवान का कभी डेथ नहीं होता, ये हमारी गलत है। जो अच्छा। भगवान है वो डेथ उनका ना बर्थ होता है। मैंने बोला अपीयरेंस, भगवान का मैंने जन्म नहीं बोला, मैंने बोला भगवान का प्राकट्य। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते कभी। ऑब्वियस सी बात है कि यार वो कहीं से तो निकलेंगे ना, या तो माता के गर्भ से निकलेंगे या फिर वो जो है पिलर से निकलेंगे, बट कहीं से निकलेंगे। तो जब वो कहीं से निकलेंगे तो सिंपल सी बात है कि उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो है उनका जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु होगी, बट उनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। उनका प्रकट्य और आप प्रकट्य होता है। आप प्रकट्य में जब उनकी लीला खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ से वाइंड अप करके चले जाएंगे। तो ये जो बोला जाता है कि उनको मार दिया था पंडा ने, उसको कर दिया था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात पता नहीं आपने कहाँ से सुनी है, लोग क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं। अजीब ही कहानी, लोग कैसी कैसी जो क्राइम पेट्रोल जैसी कहानी बनाते हैं, कितना स्टूपिड चीज़ है ये। और साफ साफ जो चीज़ है वो यही है कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने जब उन्होंने अपना जो लीला समाप्त की थी, जैसे भगवान राम ने जब लीला समाप्त की थी तो कैसे कैसे सरयू नदी में चले गए थे। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही जो है जब चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त की थी तो वो टोटा गोपीनाथ की जो स्टैचू है, जो डीटीज है, उसके अंदर वो चले गए थे। राइट। तो ये नहीं कहते उनको मार के उनको स्केलेटन कर दे, ये तो यार क्या फालतू की बात होगी। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है क्राइम क्राइम पेट्रोल की स्टोरी बता रहे हो आप। नहीं नहीं, हर कोई यही बताता है, मैंने सुना कौन इसलिए बताता है? मैं करेक्ट। आपने सुना है ना या पढ़ा है? तो मेरे को बताइए, सुना है या पढ़ा है? सुनने वाले तो बहुत सारे लोग फालतू बात करते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, तभी तो भारत में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ। जो ऐसी बात बोलते हैं पता नहीं क्या, ना सर ना पैर, सॉरी बट मैं तो सुन के बड़ा ही अजीब सा लगा है। तो बिल्कुल ही हाँ इलॉजिकल हाँ। चीज़ है। ठीक है।
और दूसरी हाँ बात, जगन्नाथपुरी में उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि जो उस टाइम जगन्नाथपुरी के जो हेड थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे उन वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 100 वर्सेस लिखे थे, उनकी उनकी षडष्टकम लिखा था, उनकी उनकी अप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये कहना कि ऐसा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। उनको तो बहुत वैल्यू रिस्पेक्ट की जाती थी, और उनको ही नहीं, उनके आगे जो पार्षद थे, जो उनके आगे जो फॉलोअर्स थे, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। आज गौड़ देश कहते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, तो थैंक और यू। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी और को भी कोई क्वेश्चन था, राइट? ओके, कौशल आपका नेटवर्क ठीक है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। नेटवर्क स्टक है शायद अभी। ओके, दीपक आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रभु ये मतलब जो 10 अवतार होते हैं विष्णु भगवान के, उनसे अलग अवतार है ना ये? हाँ बिल्कुल, उनसे अलग अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु के कितने अवतार हुए फिर? मतलब कृष्ण भगवान का एक अवतार चैतन्य महाप्रभु थे, फिर उसके बाद और? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली देखिए देखिए, भगवान कृष्ण, मैं समझाता हूँ, भगवान कृष्ण से क्या आते, देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं, तभी ही इज द रियल गॉड। एक बार एक फॉरेनर व्यक्ति आया और भारत के सारे मंदिरों में गया, घूम घूम के आया, और भारत में सारे मंदिरों में घूम के आने के बाद उसने देखा कि वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसने देखा कि कभी देखा उन्हें काली माता जो है, जो दुर्गा माता है, वो हाथ में त्रिशूल लेके खड़ी है, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, और सीता जो शेरा वाली माँ है वो किसी बैठी है, भगवान राम जो है अपने हाथ में धनुष लेके बैठे हैं, और कोई ना कोई कुछ कर रहा है। बट सिर्फ एक भगवान कृष्ण जो है मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं, ये रियल भगवान है। क्योंकि जो टॉप में व्यक्ति होता है वो आराम से बैठता है कि नहीं? ठीक। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि जो भगवान है, तो भगवान कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्तियों से एक्सपैंड करते हैं, और उनकी जो शक्तियां हैं आगे वो फर्दर सारा काम करती हैं। फर्दर सारा काम करने का मतलब क्या होता है कि आप देखिए, उनकी उनकी जो उनकी क्रिएशन करने की शक्ति है, तो उन्हें ब्रह्मा जी बनाए, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, मेंटेन करने के लिए विष्णु जी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, फिर विष्णु जी आगे सारे इनकारनेशन को लेते हैं। राइट, क्लियर है? तो ये जी। इस तरीके से ही काम होता है। फाइन। जी सर। तो अब आपने मेरे से जो पूछा था कि चैतन्य कृष्ण के सारे अवतार हैं, बट ये जो है, ये भगवान पर्सनली जब आते हैं तो ये भगवान कृष्ण ही कहलाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि कृष्ण पर्सनली कम्स हियर, बट क्योंकि वो उनका डिफरेंट फॉर्म है तो उसे इनकारनेशन कह देते हैं। राइट, समझ में आई बात को आपके? बात समझ जी। में आई दीपक? तो ये चीज, जी। जी। नेक्स्ट बताइए, और किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो हरे कृष्णा, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू। तो आप जो है, अब आप लोगों को पता लग गया कि श्री कृष्ण चैतन्य हम क्यों बोलते हैं, तो आप ये बताइएगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो आपको पता है कि हम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम फिर मिलेंगे, और जो लोग हमारे साथ वृंदावन जा रहे हैं तो प्लीज एक्साइटेड हो जाइए कि हम आपसे वृंदावन में मिलेंगे। हरी बोल। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।